नमस्कार दोस्तों। मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं नवानस वॉइस पर विचारों का रंग। दोस्तों, अगर आपकी सालाना कमाई 86 लाख रुपए हो तो क्या आप एक साल में 4.5 करोड़ रुपए सिर्फ घूमने पर खर्च कर सकते हैं? क्या आपने कभी अपनी कमाई से 5 गुना ज्यादा पैसा छुट्टियों और विदेशी दौरों पर उड़ाया है या नहीं? बिल्कुल आपने नहीं उड़ाया होगा। तो फिर भारत की राजनीति में ऐसा कौन सा चमत्कार हो रहा है जहां आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया नहीं बल्कि करोड़ों में नजर आ रहा है? आज देश में सबसे बड़ा सवाल यही है, और यह सवाल किसी आम आदमी से नहीं है बल्कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से पूछा जा रहा है। भारतीय राजनीति में एक बड़ा आरोप सामने आया है। ये आरोप है, पिछले 22 वर्षों में राहुल गांधी ने 54 विदेशी यात्राएं की, 11 देशों में आप गए और इन यात्राओं पर लगभग लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च हुए। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इसी दौरान उनकी घोषित आय यानी कि डिक्लेयर्ड इनकम करीब 11 करोड़ रुपए बताई गई। यानी कमाई 11 करोड़ और विदेश यात्राओं का खर्च 60 करोड़। अब सवाल उठना स्वाभाविक है कि बाकी पैसा आया कहां से? आज बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का फंडिंग ट्रेड साफ नहीं है। यात्राएं तो सार्वजनिक है, लेकिन खर्च कौन उठा रहा है यह सार्वजनिक नहीं है, और यही सबसे बड़ा सवाल है। बताया गया कि राहुल गांधी इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, बहरीन, मालदीव, कतर, यूएई और ओमान जैसे देशों में यात्राएं कर चुके हैं। अब विदेश जाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन जब कोई व्यक्ति भारत के विपक्ष का सबसे बड़ा नेता हो, कैबिनेट रैंक का पद रखता हो, तो उसकी विदेशी यात्राओं का हिसाब जनता मांग सकती है। दोस्तों, अब जरा इन आंकड़ों पर आप ध्यान दीजिएगा कि 2014 में राहुल गांधी की घोषित आय लगभग 95 लाख रुपए, लेकिन विदेश यात्रा का खर्च 4.5 करोड़ रुपए। 2017 में आय लगभग 1.11 करोड़ रुपए, विदेश यात्रा पर खर्च करोड़ों रुपए में हुआ है। 2018 में इनकी आय 1.20 करोड़ रुपए, लेकिन विदेश यात्राओं पर खर्च लगभग 3.9 करोड़ रुपए। 2019 में आय इनकी थी 1.21 करोड़ रुपए और यात्रा का खर्च इनके था 4.5 करोड़ रुपए। अब सवाल ये है कि क्या कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा कर सकता है? क्या कोई बिजनेसमैन भी लगातार अपनी कमाई से कई गुना ज्यादा खर्च कर सकता है? अगर नहीं, तो राजनीति में यह मैजिक कैसे हो रहा है? अब इस पूरे मामले में तीन संभावनाएं निकलती हैं। पहली संभावना यह है कि विदेश यात्राओं का खर्च कोई और उठा रहा हो। कौन? कौन सी पार्टी, कौन उद्योगपति, कोई विदेशी संस्था या कोई ऐसा नेटवर्क जो भारत की राजनीति को प्रभावित करना चाहता हो। अगर ऐसा है तो देश को जानने का अधिकार है। दूसरी संभावना यह है कि घोषित आय असली आय से कम हो, यानी जो कमाई दिखाई नहीं गई वह पूरी सच्चाई न हो। तब सवाल टैक्स और पारदर्शिता पर उठेंगे। तीसरी संभावना यह है कि विदेशों में आयोजक पूरा खर्च उठा रहे हों और 5 स्टार होटल, बिजनेस क्लास टिकट, लग्जरी गाड़ियां, सुरक्षा, रहना खाना अगर यह सब विदेशी संस्थाएं कर रही हैं, तो क्या भारत के विपक्ष के नेता को इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए? अब कांग्रेस पार्टी का पक्ष भी सुनना जरूरी है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। देश की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, बेरोजगारी, ये सभी असली मुद्दे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल यह नहीं कि देश में मुद्दे हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या देश का विपक्ष पारदर्शी है, जो सरकार से जवाब मांगता है समय समय पे? ऑपरेशन सिंदूर में कितने जहाज भारत के गिरे, ऐसा जवाब मांगता है? ऑपरेशन सिंदूर असफल हो गया, ऐसा कहता है अपने देश के लिए? भारत में लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा जाकर के विदेशों में कहते हैं। तो जो सरकार से जवाब मांगता है, क्या वो खुद जवाब देने को तैयार क्यों नहीं है भाई? देना चाहिए। और अब सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद यहीं से शुरू होता है, क्योंकि राहुल गांधी पर अक्सर आरोप लगता है कि विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र, चुनाव आयोग और संस्थाओं और संविधान पर वे सवाल उठाते रहते हैं। वे कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में। अब सोचिए कि जब भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, जब दुनिया भारत की ओर देख रही है, तब देश का विपक्ष विदेश जाकर क्या संदेश देता है? दोस्तों,
आज की राजनीति सिर्फ चुनावी नहीं है, नैरेटिव की लड़ाई है। एक तरफ वे लोग हैं जो कहते हैं कि भारत मजबूत हो रहा है, दूसरी तरफ वे लोग हैं जो दुनिया के मंचों पर जाकर भारत की संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। अब फैसला जनता को करना है, कौन देश का मनोबल बढ़ा रहा है और कौन देश की छवि पर चोट कर रहा है। आज भारत का मध्यम वर्ग ईएमआई भर रहा है, युवा नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है, किसान जो है मौसम से लड़ रहा है, छोटा व्यापारी टैक्स और खर्चों से परेशान है। ऐसे में जब जनता सुनती है कि करोड़ों रुपए विदेश यात्रा पर खर्च हो गए, तो सवाल उठाना स्वाभाविक है, अपने आप सवाल उठ जाता है। अगर सब कुछ वैध है तो पूरा हिसाब सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? किसने टिकट बुक किए, किसने होटल का भुगतान किया, किसने सुरक्षा और लॉजिस्टिक का खर्च उठाया? क्या सब कुछ पार्टी फंड से हुआ? अगर हुआ तो रिकॉर्ड सार्वजनिक कीजिए। लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं है दोस्तों। ये वीडियो किसी व्यक्ति से नफरत के लिए नहीं है, यह जवाब, सवाल और जवाबदेही का है। जो नेता देश चलाने की बात करता है, भारत जोड़ने की बात करता है, उसे अपने खर्चों संबंधों पर भी पारदर्शी होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट नहीं देती, जनता सवाल भी पूछती है। आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी को अपनी विदेश यात्राओं का पूरा हिसाब सार्वजनिक करना चाहिए? क्या विपक्ष के नेताओं पर भी वही पारदर्शिता लागू होनी चाहिए जो वे सरकार से मांगते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल द मानस वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हूं आपका अपना पुनीत, फिर मिलूंगा एक और राष्ट्रवादी मुद्दे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।